पहले तू खुद को तो बचा ले। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। मैं अपने गुरु की मौत का बदला ले रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। छोड़ा तुझे नहीं मारती, क्योंकि मेरे लिए अभी तुझे एक बहुत बड़ा काम करना बाकी है। हाँ पापा। हाँ बेटा, मैं क्या कह रहा था कि आज तू थोड़ा सा जल्दी घर आ जाएगी क्या? क्यों पापा? अरे तू क्यों मत पूछा कर, कुछ लोग आ रहे हैं बेटा घर पे, है ना, उनको मिलाना है तेरे को। ओके पापा। अच्छा सुन, अरे तो बच्चे सुनते नहीं है। पूरा ऑफिस खाली, आखिर सब लोग हैं कहाँ? Stop it! क्या हो रहा है सब कुछ? हाँ कुछ नहीं ब्रो, वो प्रार्थना की जॉब परमानेंट हो गई है ना, तो बस एक सरप्राइज वेलकम दे रहे थे हम उसको। ये वेलकम है? ये वेलकम नहीं है, रैगिंग है। माफी मांगो अभी। सॉरी। 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 काम पे लगो अपने अपने, राइट नाउ। क्या बात है, बड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है उसके लिए, हैं? मैं सबके लिए प्रोटेक्टिव हूँ यार। नमन देख, कातिल इसी शहर में घूम रहा है, हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है। कहीं वो देशद्रोही तो नहीं? मैंने सुना तूने सगाई के लिए हाँ बोल दी। या चैरिटी इवेंट पे उस दिन वो हादसा, काश हम मिनिस्टर साहब को बचा पाते यार। पर यार तू तो उससे प्यार नहीं करता ना। देख नमन मेरे भाई, जिंदगी जब खत्म होने वाली होती है ना, तब हमें रियलाइज होता है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और हमें सबसे पहले क्या करना है। मुझे काम करना है, देश को बचाना है, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा जो मेरे बचपन की दोस्त है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और उसे उसका प्यार मिलना चाहिए। जैसे वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अपनी जान पे खेल के मेरे पीछे आई। अगर कोई किसी से इतना प्यार करता है ना, तो उसको उसका प्यार मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा प्यार हो या ना हो। और वैसे भी मैं कभी किसी से इतना प्यार कर नहीं सकता जितना अनमोल मुझसे करती है। सो अगर तुझे किसी से इतना प्यार हो गया तो कर सकता ब्रो। अगर हुआ तो मैं अपने आप को जानता हूँ, इस जिंदगी में तो नहीं हो सकता। और नहीं तो कभी बोलना नहीं चाहिए मेरे भाई। और तूने अभी इतनी जिंदगी जी कहाँ है जो तुझे पता हो कि कल क्या होगा और कल क्या नहीं। सो इन दैट केस नमन मेरे भाई, ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है जिससे मुझे प्यार हो जाए। अरे तू बनी है ना,
उल्लू बनी है तू। उन पागल लड़कों ने तुझे कितना परेशान किया और तू बोल रही है छोड़ ना जाने दे। हाँ मजाक कर रहे थे। हाँ ना, तो छोड़ना यार, जाने दे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरी जॉब परमानेंट हो गई, क्योंकि मैं ना इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वैसे अपना ऑफिस बड़ा बोरिंग सा हो गया नहीं? राइट है, ऑफिस तो हमारा बहुत बोरिंग है। हाँ पापा। बेटा मैं कह रहा था कि वो मुझे मालूम है तू सब कुछ याद रखती है, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर तू आज जल्दी घर आ जाएगी ना तो तुझे रिमाइंडर दे रहा था, आ जाएगी ना घर पे जल्दी? हाँ पापा, मैं कोशिश करूंगी। नहीं मुझे पता है तू आ जाएगी, मैं सिर्फ पूछ रहा था बेटा, मैं सिर्फ पूछ रहा था, गुस्सा मत हो, है ना? हाँ ठीक है, आराम से। बेटा कुछ खाया? कुछ हेलो बच्चे सुनते ही नहीं है यार। क्या हुआ? पापा कह रहे कि शाम को कोई गेस्ट घर आ रहे तो मैं यहाँ से जल्दी आऊँ घर। जरूर तेरे लिए रिश्ता आया होगा। तू पागल है क्या? मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं काम करना चाहती हूँ। ये प्यार, रिश्ता, शादी वादी नहीं करना चाहती। उस सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। पर पता नहीं पापा ने शाम को किसे इनवाइट किया हुआ है। पापा ये सब क्या है? आप क्या करते हैं यहाँ? मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। तू मेरी बेटी है इसलिए तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। तू मेरा विश्वास है प्रार्थना, इस बाप का विश्वास है तू। मुझसे वादा कर, मुझसे वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों लोग, चारों दिशाएं हिल क्यों ना जाएं, लेकिन तू इन सब में नहीं पड़ेगी। तू मुझसे वादा कर। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। ये देख, ये हमारा देश है और इस देश में कई साल पहले महामारी फैली थी। एक वायरस ने अटैक किया था। जो दुश्मन होता है ना, बाहर से अटैक करता है। तूने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। आज तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जान ले। मैंने इस देश को 2 बार बचाया और ये 4 लोग, ये हमारे देश में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे और इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। एक पहले मर गया, दूसरा टिड्डों के अटैक में मारा गया और तीसरा बाइडल वेयर इवेंट में मारा गया। और जो तेरा बॉस खुलासा करने वाला है ना, वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खुलासा होगा। जब वो खुलासा होगा ना, तो हमारा देश एक बहुत बड़ी विपदा से आजाद हो जाएगा। क्योंकि ये 4 लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, इसलिए इनको मारा गया। हमारे देश की ऊंचाई को रोकने के लिए इनको मारा गया। और मैं उस दुश्मन को इसलिए ढूंढ रहा हूं, उसका इसलिए पता लगा रहा हूं ताकि मुझे पता लग सके कि उसने इनको क्यों मारा। पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके साथ लड़ूंगी, हमारे देश के लिए, हमारी मिट्टी के लिए। रुद्र, किसका चेहरा दिखा तुम्हें? नहीं, ये चुप है ना, जरूर इसने आतंकवादी देखा होगा। वो क्या है, रिपोर्टिंग करते रहता है, तो इसे सबसे पहले गलत ही दिखता है। गलत ही तो दिखा था। क्या कर रही है यार टीबा तू? सारे गिफ्ट्स गिरा दिए तूने। पीटा, ये सारे गिफ्ट्स उठा के स्टोर रूम में रखो। आओ मेरे साथ। ये सारे गिफ्ट्स यहाँ पे आराम से रख दो। ध्यान से, कुछ गिरना नहीं चाहिए। हाँ, ये तस्वीर, ये कौन थी और इनकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? मरते मरते मैं अब तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे के जा रही हूँ।
तेरी मासी, ये तेरे मासी की तस्वीर है, मेरी बड़ी बहन। मेरी मासी? मॉम, लेकिन आपने इनके बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। बताने लायक कुछ था भी नहीं, क्योंकि एक बहुत बुरी इंसान थी तो मेरी बहन, पर इससे ज्यादा बुरी नीयत वाली बुरी बहन इस दुनिया में नहीं हो सकती। और इसके साथ अंत में जो हुआ वो भी दुनिया से बहुत जुदाई हुआ था। तू जानती है, कुछ समय के लिए तेरी डैड की इससे शादी भी हुई थी। तू इन सारी बातों को छोड़, आज तेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तू कहाँ है? सारी अतीत की बातें लेकर बैठ गई। जा, सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। महक दीदी, मैंने खुद आपको मारा था, लेकिन आपकी वो मौत आज भी साए की तरह मेरा पीछा कर रही है। दो बहनों के साथ एक बार फिर शुरू होगी ये कहानी। दो बहनें आपस में लड़ेंगी। उनकी ये लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है। विधि का विधान है, महान है। तेरी माँ ने अपनी बहन से झगड़ा किया था। तेरी बहन ने तुझे मारा। और अब ये दोनों बहनें लड़ेंगी और इस लड़ाई में एक मारेगी और एक मरेगी। दो बहनें फिर से दुश्मन बनेंगी। दोस्ती तो कभी हो ही नहीं पाएगी, दुश्मनी रंग लाएगी। अगर तू कोई और शेष नागिन होती ना तो मैं तेरी मदद जरूर लेता, पर तू मेरी बेटी है, मैं तुझे इन सब में नहीं खींच सकता। इस बाप के लिए सिर्फ इतना करके तू शादी कर ले। इस देश को जब भी जरूरत पड़ेगी अपने आप को झोंक दूंगा, लेकिन तू इन सब से दूर रह बेटा, प्लीज। मुझे उस दुश्मन का पता लगाना है जो इस देश का दुश्मन है, और मैं लगा के रहूंगा। पापा से वादा तो कर लिया, पर मेरे नागिन रूप की सच्चाई कहीं ना कहीं उस नाग महल से जुड़ी है। हो सकता है नागिन होने का मकसद और सच्चाई का पता मुझे उस नाग महल से मिले।